हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फ्यूचर तक करंट अफेयर्स में। दोस्तों आज देखेंगे 8 जुलाई के कुछ करंट अफेयर्स। ठीक है, तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, अल्जीरिया देश के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? ऑप्शन ए है अयमन बेनाब दर रहमान, बी ऑप्शन है आपका नरेंद्र मोदी, और ऑप्शन नंबर सी इमरान खान, और डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका ऑप्शन ए सही है। और यहाँ दिया गया है, वित्त मंत्री अयमन बे अब्दुर्रहमान अल्जीरिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। यह घोषणा इस महीने हाल ही में संपन्न विधायी चुनाव के बाद हुई है, जिसमें कोई भी पार्टी बहुमत हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाई है। ठीक, आइए इसके बारे में और आगे थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब अब्देलमजीद तेब्बाउने ने बुधवार 23 जून को निवर्तमान सरकार में वित्त मंत्री अयमन बेनाबदर-रहमान को प्रधानमंत्री पद के लिए मनोनीत किया। यह निर्णय की घोषणा 12 जून को विधायी चुनाव के 18 दिन बाद की गई। इन चुनावों में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिली। ठीक है, तो अब हम चलेंगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है ना, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि इंग्लैंड के किस गेंदबाज ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 1000 विकेट पूरे किए? ऑप्शन ए है मोहम्मद शमी, ऑप्शन नंबर बी है जेम्स एंडरसन, ऑप्शन नंबर सी है आपका MS धोनी, और ऑप्शन नंबर डी है वाटसन। ठीक है, तो आप बताएंगे इनमें से कौन सा सही है। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। यहाँ दिया गया है, जेम्स एंडरसन ने पूरे किए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 1000 विकेट। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 1000 विकेट पूरे कर नया कीर्तिमान स्थापित किया। जेम्स एंडरसन ने मैनचेस्टर में कैट के खिलाफ लंकाशायर के काउंटी चैंपियनशिप संघर्ष के दौरान दुर्लभ उपलब्धि हासिल की है। जेम्स एंडरसन इस सदी में 1000 प्रथम श्रेणी विकेट लेने वाले 14वें खिलाड़ी बने हैं। वह तेज गेंदबाजों में केवल 5वें खिलाड़ी बने हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और कमेंट भी करिएगा, शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो आपको डेली ऐसे ही सुबह करंट अफेयर्स के क्वेश्चन दिए जाएंगे। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, त्रिपुरा राज्य के नए राज्यपाल कौन बने हैं? त्रिपुरा के। ठीक, ऑप्शन ए है मंगूभाई पटेल, ऑप्शन बी है थावरचंद गहलोत, ऑप्शन नंबर सी है श्रीधरन पिल्लई, ऑप्शन नंबर डी है सत्यदेव नारायण आर्य। ठीक, तो आपका डी सही है। यहाँ देखो 8 राज्यों में नए राज्यपाल बने हैं। मैं एक में ही सभी को बता दे रहा हूँ। ठीक, जो 4 बने हैं वो पहली बार राज्यपाल बने हैं। ठीक है ना, जैसे मंगूभाई पटेल मध्य प्रदेश के बने हैं, थावरचंद गहलोत कर्नाटक के बने हैं, राजेंद्र आर्लेकर हिमाचल प्रदेश के बने हैं, और हरि बाबू कम्भमपति ये मिजोरम के बने हैं। और 4 ऐसे हैं जिनके तबादले हुए हैं एक राज्य से दूसरे राज्य में, जैसे रमेश बैस हैं त्रिपुरा से झारखंड, और फिर बंडारू दत्तात्रेय हैं हिमाचल से हरियाणा, सत्यदेव आर्य जी हैं हरियाणा से त्रिपुरा, और श्रीधरन पिल्लई जी हैं मिजोरम से गोवा। ठीक है, तो 8 राज्यपाल जो बने हैं उनको आपको बताया गया, परिचय कराया गया। ठीक है, 4 इसमें से नए बने हैं, एकदम नए, और फिर उसके बाद 4 जो राज्यों की अदला बदली हुई है। ठीक है ना, अब हम आपको ले चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस कब मनाया गया? ठीक है ना, 5 जुलाई को मनाया गया कि 3 जुलाई को मनाया गया कि 4 को मनाया गया या फिर 6 जुलाई को मनाया गया? तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, 3 जुलाई को मनाया गया। हर साल 3 जुलाई को विश्व प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस ठीक मनाया जाता है। प्लास्टिक के इस्तेमाल से होने वाले नुकसान को लेकर
जागरूकता फैलाने के लिए ये दिन घोषित कर दिया गया है, लेकिन इससे होने वाले खतरे को लेकर लोग वाकई में सजग हो रहे हैं। ठीक है, जो प्लास्टिक होता है वो जल्दी न सड़ता है और ना ही गलता है, इसीलिए उससे निजात पाने के लिए हमें यूज उसे नहीं करना चाहिए, कम यूज करना चाहिए। इसीलिए यहाँ विश्व प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस 3 जुलाई को मनाया गया और ये मनाया जाता है। ठीक है, तो अभी देख लीजिए, ये एक चित्र देखिए कितना गजब चित्र है कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी पॉलीथीन में रखी गई है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, प्लास्टिक जो बैग है उसे मुक्ति लेना है। ठीक, आगे हम ले चलेंगे आपको अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, राज कौशल का निधन हुआ है, वे एक क्या थे? ठीक है ना, ऑप्शन ए है सितार वादक, ऑप्शन नंबर बी है सिंगर, ऑप्शन नंबर सी है फिल्म निर्माता, ऑप्शन नंबर डी है गीतकार। इनमें से क्या थे? तो बिल्कुल सी सही है, फिल्म निर्माता। यहाँ दिया गया, राज कौशल एक भारतीय निर्देशक, निर्माता और स्टंट निर्देशक थे जो 1990 और 2000 के दशक के मध्य में सक्रिय थे। उन्होंने अभिनेत्री और टीवी प्रस्तोता मंदिरा बेबी से शादी की थी। 30 जून 2021 को दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। जन्म उनका हुआ था 24 जुलाई 1971। मृत्यु की वजह तारीख थी 30 जून 2021, मुंबई। पत्नी मंदिरा बेदी। ठीक है, ये हैं हमारे राज कौशल, इनकी तस्वीर लगाई गई है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक, और इन्हें पहचान सकते हैं, यही हैं फिल्म निर्माता। ठीक है ना, हमारे राज कौशल, इन्हीं का निधन हुआ है। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से बताया जाएगा। चलिए, तो अब ले चलेंगे हम आपको अपने अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक, हमारा अगला क्वेश्चन है, किस देश में मौसम पूर्वानुमान के लिए नया उपग्रह FY3E लॉन्च किया गया? ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी है ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन सी है हमारा चीन, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो बिल्कुल आपका चीन सही है, चीन ने ही लॉन्च किया है। ठीक है, यहाँ बीजिंग चीन 5 जुलाई चीन ने सोमवार को एक नया मौसम उपग्रह सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। यह देश की मौसम पूर्वानुमान क्षमता को बढ़ाने के अलावा विश्व के बर्फ से ढके हिस्से और समुद्र की सतह के तापमान की भी निगरानी करेगा। ठीक, आइए चीन के बारे में और कुछ जान लेते हैं। चीन के अनहुई राज्य में एक रिएक्टर में इस नकली सूर्य को बनाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक इसमें न्यूक्लियर संलयन की मदद ली गई है। सामान्य तौर पर इस तकनीक के जरिए हाइड्रोजन बम बनाया जाता है। इसमें गर्म प्लाज्मा को फ्यूज करने के स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण किया जाता है, जिससे इसमें अत्यधिक गर्मी पैदा होती है। तो सूर्य ने अपना नकली सूर्य भी बना लिया है। ठीक है ना, तो अब हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां, भारत का सबसे दूसरा बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनाया गया? भारत का सबसे बड़ा दूसरा, ठीक है ना, मुंबई है, गुजरात है, और फिर उसके बाद जयपुर है, और फिर उसके बाद हमारा लखनऊ है। इनमें से कहाँ बनाया गया है भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम? तो जयपुर में बनाया गया है। ठीक है ना, जयपुर में बनाया जाएगा। जयपुर में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा। राजस्थान क्रिकेट संघ RCA के अध्यक्ष वैभव गहलोत ने बताया कि यह देश का दूसरा सबसे और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम होगा। उन्होंने कहा स्टेडियम का निर्माण 100 एकड़ ज़मीन में होगा और 650 करोड़ रुपए की लागत आएगी। अगला है कि 100 करोड़ रुपए का अनुदान BCCI के लिए, इसके लिए 100 करोड़ रुपए का अनुदान किया। ठीक है, 100 करोड़ रुपए का संग्रह किया जाएगा। 90 करोड़ रुपए राजस्थान क्रिकेट संघ और अन्य एकत्र किए जाएंगे। पहले चरण के तहत 400 करोड़ का निवेश होगा। ठीक है ना, पहले 400 करोड़ लगाया जाएगा, इसमें 100 करोड़ कर्ज लिया जाएगा, 90 करोड़ कॉर्पोरेट भाग से देगी। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है,
अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली तीसरी भारतीय अमेरिकी महिला कौन बनी है? ऑप्शन ए कल्पना चावला, ऑप्शन नंबर बी है संतोष यादव, ऑप्शन नंबर सी है शिरीषा बांदला, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आपका सी सही है, शिरीषा बांदला। यहाँ लिखा है शिरीषा अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की तीसरी महिला अंतरिक्ष यात्री, जबकि भारत में पैदा होने वाली दूसरी महिला अंतरिक्ष यात्री हैं शिरीषा राकेश शर्मा, कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स के बाद चौथी ऐसी अंतरिक्ष यात्री हैं जिनका सीधा संबंध भारत से है। ठीक, फिर देख लेते हैं शिरीषा अब वर्जिन गैलेक्टिस के BSS यूनिटी अंतरिक्ष यान में सवार होकर अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेंगी। इस दौरान उनके साथ 5 अन्य अंतरिक्ष यात्री भी इस मिशन का हिस्सा होंगे। यह उड़ान 11 जुलाई को न्यू मैक्सिको से प्रस्तावित है, जिससे वर्जिन गैलेक्टिस के फाउंडर रिचर्ड ब्रैंसन भी उड़ान भरने वाले अंतरिक्ष यात्रियों में शामिल होंगे। ये है हमारी शिरीषा बांदला, ठीक है ना। इनका चित्र देख लीजिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 9 है, कौन सा बैंक दूसरा सबसे बड़ा मूल्यवान सार्वजनिक ऋणदाता बैंक बना है? तो ऑप्शन नंबर है स्टेट बैंक, ऑप्शन नंबर बी है इंडियन ओवरसीज बैंक, ऑप्शन नंबर डी है सेंट्रल बैंक, ऑप्शन नंबर डी है इंडियन बैंक। तो आपका बी सही है, इंडियन ओवरसीज बैंक, ठीक है ना। इसमें अब हम आपको बताएंगे इंडियन ओवरसीज बैंक जो है बना है दूसरा सबसे बड़ा मूल्यवान सार्वजनिक ऋणदाता है, ठीक है ना। इंडियन ओवरसीज बैंक 51,887 करोड़ रुपए से बाजार पूंजीकरण के साथ दूसरा सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक बना है। यह PNB बैंक 46,411 करोड़ रुपए और BOB बैंक में 44,112 करोड़ रुपए के साथ तीसरे और चौथे स्थान पर रहा, ठीक है। एक्स का मुख्यालय चेन्नई में है। वर्तमान CEO इसके पार्थ प्रीतम सेन गुप्ता हैं। स्थापना इसकी की गई थी 1937 में, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से बताया जाएगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आपको सुबह डेली रोज़ मिल जाएगा करंट अफेयर्स के क्वेश्चन, ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, किस देश में राइट टू रिपेयर कानून लागू किया गया? ठीक, ऑप्शन नंबर ए है हमारा भारत, ऑप्शन नंबर बी है ब्रिटेन, ऑप्शन नंबर सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर डी है रूस। इसमें से कहाँ लागू किया गया है राइट टू रिपेयर? ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ब्रिटेन में लागू किया गया। राइट टू रिपेयर का विचार मूल रूप से अमेरिका से उत्पन्न हुआ, जहां मोटर व्हीकल्स ऑनर्स राइट टू रिपेयर एक्ट 2012 किसी भी व्यक्ति को वाहनों की मरम्मत करने में सक्षम बनाने के लिए वाहन निर्माताओं को सभी आवश्यक दस्तावेज और जानकारी प्रदान करना अनिवार्य बनाता है, ठीक है। तो राइट टू रिपेयर ये ब्रिटेन में लागू किया गया है। पहले वहाँ क्या होता था कि कोई भी जो सामान होता था ख़राब होने के बाद उसे फेंक दिया जाता था, यूज नहीं किया जाता था, ठीक है। तो इससे बहुत ज़्यादा खर्च होता था, तो अब सरकार ले आई है कि अब उसको फेंका नहीं जाएगा, उसकी मरम्मत कराई जाएगी, बनवाया जाएगा, जैसे भारत में किया जाता है, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉच वीडियो, लाइक शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब द चैनल। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आपसे मिलेंगे कल सुबह के 6 बजे वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।